एटीट्यूड दिखाने वाले लोग अक्सर अपने व्यवहार से, अपने कार्यों से, अपने शब्दों से ये दिखाना चाहते हैं कि वो दूसरे व्यक्ति से थोड़े ऊंचे हैं, या वो दूसरे व्यक्ति को दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं अपने व्यवहार से, अपने कार्यों से। मतलब उनका व्यवहार ऐसा होगा कि वो आपकी बात को सुनी अनसुना कर देंगे, आपको नोटिस नहीं देंगे, आपको नोटिस देंगे तो हल्का फुल्का लेकर के फिर अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। ऐसे लोग अक्सर ये बताना चाहते हैं कि हम आपसे श्रेष्ठ हैं, आप कुछ भी नहीं हो हमारे सामने। तो ऐसे व्यक्ति घमंड से भरा हुआ व्यवहार करते हैं और अपने जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याओं को जन्म दे देते हैं। देखिए, एटीट्यूड जब कोई व्यक्ति करता है, दिखाता है, तो अमूमन ये कहा जाता है कि ये व्यक्ति एरोगेंट है। एरोगेंट इन द सेंस कि ये व्यक्ति बहुत ही घटिया है या बहुत ही घमंडी है। तो घमंडी जो व्यक्ति होता है उसका सिर तो देखो हमेशा नीचे होता है। किस बात का घमंड, मैंने आपसे अक्सर इस बारे में चर्चा करी है, हर बार इस तरह के वीडियो आपके सामने प्रेषित किए हैं कि लोग बाग एटीट्यूड दिखाने के चक्कर में उन अवसरों को खो देते हैं जिन्हें वो आसानी से विनम्रता से प्राप्त कर सकते थे। लोग ऐसी स्थिति में उन एटीट्यूड वालों से दूर रहना पसंद करते हैं। कोई न उनके नज़दीक जाना पसंद करता है, न उनसे व्यवहार करना। भाई, जब आप किसी के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, उसके ट्रांजैक्शन में नहीं आएंगे, उसके साथ व्यवहार में नहीं आएंगे, तो अगला भी तो व्यवहार क्यों करेगा आपसे। दोस्तों, ये एक मानसिक व्यथा है, मानसिक बीमारी है, मानसिक रोग है, जिसमें व्यक्ति अपने अहम को तुष्ट करने के लिए, अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए, अपने आप को दूसरों पर ये आरोपित करने के लिए कि भाई तुम कुछ नहीं हो, तुम कुछ थे ही नहीं। तो भाई, ऐसी स्थिति में ऐसे एटीट्यूड वाले लोगों को दूर से ही प्रणाम कर लेना उत्तम होता है। मैं तो करता ही करता हूँ, दुनिया में भी और बहुत सारे लोग ऐसी शख्सियतों से प्रणाम ही कर लेते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने व्यवहार से, अपने कार्य से, अपने शब्दों से, अपने हाव भाव से ये प्रकट करते हैं कि नहीं, ये व्यक्ति भी सम्माननीय है। क्योंकि यदि किसी के हृदय में दूसरे व्यक्ति, जिसे कि हम मानव कह सकते हैं, मानव के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, उसके मन में ये भाव रहता रहता है हे दृष्टि का, हीन दृष्टि का, तो वहाँ ये देखा जाता है कि वो मानव में जो ग्रेस होता है, मानव का जो सम्मान होता है, उस सम्मान को भी देना वो पसंद नहीं करता। इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि वो बहुत सुंदर हो, बेहतरीन जो है हैंडसम पर्सनैलिटी हो, या उसके पास बहुत सारा पैसा हो, या शिक्षा में बहुत ऊंची उसने डिग्रियां प्राप्त करी हो, या बहुत बड़ा स्टार हो, या बहुत बड़ा राजनेता हो, या किसी पद पर वो आरोपित हो, या सो एंड सो कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, कुछ भी आप हों, लेकिन हैं तो इंसान ना। आप यदि प्रधानमंत्री भी हैं तो आपको बात करने का सलीका नहीं है, तो आप काहे के व्यक्ति हैं? क्योंकि चुन करके तो आप सरकार में जनता के वोट और मतों से ही आए ना। वहाँ तो आपने हाथ जोड़ जोड़ करके भीख मांगी है ना कि मुझे वोट दो, मेरी पार्टी को वोट दो। लोग बाग चाचा नेहरू को क्यों जानते हैं? क्योंकि वो इतने डाउन टू अर्थ थे, हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और बच्चों से इतना प्यार करते थे कि लोग बाग उन्हें आगे चल के चाचा नेहरू कहने लगे। लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने अपने जीवन में अहंकार या एटीट्यूड तक आने नहीं दिया। उनके खातों में पैसे की सारी स्थिति आपको गूगल करके देखेंगे तो पता चल जाएगी कि जब वो जीवन छोड़ करके गए तो उनके खाते में क्या था। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम का नाम किसी से छुपा हुआ नहीं है। उनके पास क्या था, गूगल कर लीजिए, आपको सारी चीज, उनकी संपत्ति, परिसंपत्तियां बिल्कुल ओपन हो जाएंगी। ये व्यक्तित्व शान थे हमारी, तो उनमें किसी तरह का एटीट्यूड
किसी तरह का घमंड, किसी तरह का एरोगेंस नहीं था। आज की इस चर्चा का लबाब यही है कि जो व्यक्ति एटीट्यूड रखते हैं, एटीट्यूड दिखाना चाहते हैं, वो अपनी हीनता ही प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि कुछ बात कर ली जाएगी तो हमारा ये जो अंदर छुपा हुआ जो है ना, वो सब बाहर आ जाएगा। क्योंकि मौन रह करके हम अपनी प्रतिष्ठा सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हम मुंह खोलते हैं, कई बार हमारे देश के बड़े बड़े आका जब विदेशों में जाते हैं और जब वो चुप रहते हैं, तब तक तो लगता है कि आहा बड़ी महान व्यक्तित्व वाली पर्सनैलिटी है, और जैसे ही मुंह खोल के वो फूल झाड़ते हैं अपने, जैसे वो मुख से वो कुछ बोलते हैं, पता चल जाता है कि ये किस तरह का व्यक्ति है या व्यक्तित्व है। तो दोस्तों, एटीट्यूड जो है हमें नहीं रखना चाहिए। अपने शब्द, अपने व्यवहार, अपनी प्रकृति ऐसी बनाए जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का आदर करे, सम्मान करे, उसको हर रूप से प्यार करे। आप पद में कुछ भी हो सकते हैं, धन में आप कितना भी जो है क्या ना मिलियनर हो सकते हैं, लेकिन सामने वाला व्यक्ति यदि आपको लगता है कि आपकी हैसियत से थोड़ा हल्का है, तो ऐसा कदापि ना करें, क्योंकि ये मेरे भगवान की कृपा है कि उसने आपको इधर बैठाया है, और हो सकता है कि प्रभु की नज़र किसी दिन फिरी तो आप सामने वाली जगह भी बैठ सकते हैं। फिर आप एटीट्यूड या घमंड कहाँ से लाएंगे। मेरी बात अच्छी लगे तो विचार करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लिंक आपके साथ आता ही है, लाइक कर दें, प्यार कर दें, सब्सक्राइब कर दें। राधा रानी की कृपा आप सब पर बरसती रहे। राधे राधे। जीवन में प्यार, प्यार और प्यार के अलावा कुछ नहीं है। घमंड भाई कहा ही गया है ना यार, रावण का भी सिर तो भगवान ने झुका ही दिया था। तो जब रावण का घमंड नहीं रहा तो हमारी तो बिसात कुछ भी नहीं है। इसलिए व्यवहार में एटीट्यूड नाम का पौधा उगने ही ना दें। राधे राधे।